नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, अब से पहले करीबन 5 या 6 लेक्चर हमारे साइकोलॉजिस्ट के हो चुके हैं और मनोविज्ञान के अंदर हमने 5 या 6 मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक, और आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है हमारी क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इतने नाम साथियों इसलिए बताए हैं क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो सेम क्वेश्चन होता है, सेम थ्योरी होती है, लेकिन एक नाम बदलने से सारा का सारा प्रश्न है वो आपका गड़बड़ हो जाता है, यानी कि आपको आती हुई चीज़ें गलत हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय, यहाँ मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, शास्त्रीय अनुबंधन, यानी कि प्राचीन कह सकते हो इसको, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल सकते हो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोल सकते हो, अनुकूलित यानी कि कंडीशनड बोल सकते हो थ्योरी, अनुबंधित यानी कि कंडीशन थ्योरी बोल सकते हो। और इंग्लिश में अगर कभी आ जाए CR थ्योरी किसने दी है, यानी कि C का मतलब है कंडीशनड, कंडीशनड एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि ये किसने दी है CR थ्योरी, तो वो दी है हमारे इवान पेट्रोविच पावलो। लिख देता हूं मैं यहां, इवान पेट्रोविच पावलोव, अच्छा लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे, पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको इवान पावलोव, यानी कि जो इसको प्रवर्तक हैं, इस थ्योरी को देने वाले वो इवान पावलोव हैं हमारे। और साथियों, हिंदी में इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। सारा एक्सपेरिमेंट इनका कुत्ते के ऊपर बेस्ड है, और इन्होंने कुत्ते के अंदर कंडीशन लगाई थी, यानी कि कंडीशन लगाई और उसका क्या किया, रिस्पॉन्स चेक किया। यहाँ आप वर्ड देखोगे, C का मतलब क्या होगा साथियों, कंडीशनड, और R का मतलब यहाँ क्या होगा, रिस्पॉन्स, यानी कि CR थ्योरी किससे संबंधित है, हमारे इवान पावलोव से संबंधित है। आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान रखनी है। और कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, एक कुत्ता लिया, प्लस में एक घंटी का प्रयोग किया, प्लस में थर्ड चीज़ क्या थी, भोजन, भोजन के रूप में इन्होंने मांस का टुकड़ा लिया। ये सब चीज़ें इन्होंने एक्सपेरिमेंट पे प्रयोग की थी। यहाँ साथियों C और S बार बार देखने को मिलेगा। ये S क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। S का मतलब है स्टिमुलस, स्टिमुलस होती है जो चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, C का मतलब होता है कंडीशनड, तो U का मतलब होगा अनकंडीशनड। तो इन सब शब्दों का यूज़ करते हुए हम थ्योरी को देखते हैं। आपको समझना है, समझ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। जैसे अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि ऐसी वस्तु जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो हमारा क्या प्रयोग किया था, भोजन। उसके बाद जैसे ही कुत्ते के सामने अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि भोजन लाया गया, तो उसने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया, यानी कि बिना सोचे समझे उसने मुंह में से लार टपकाना शुरू कर दिया। अनकंडीशन फूड था, खाना था जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, और अनकंडीशन क्या टपकनी शुरू होगी, लार। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरा क्या किया, उन्होंने कंडीशन लगा दी कि कुत्ते को भोजन सीधा नहीं मिलेगा, अब कुत्ते को घंटी बजाने पे क्या मिलेगा, भोजन। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या लगाया उन्होंने, घंटी लगा दी, प्लस में अनकंडीशनड भोजन, अभी भी उन्हें अनकंडीशनड भोजन दिया गया, और इक्वल टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अभी भी ऐसा ही हुआ, जैसे घंटी बजी और कुत्ते के सामने भोजन आया तो कुत्ते के मुंह से लार है वो टपकने लगी, यानी कि यहाँ तक सेम चल रहा था। लेकिन तीसरी बार क्या हुआ कि सिर्फ कंडीशन लगाई गई, कुत्ते जैसे ही घंटी बजाई गई, सिर्फ भोजन नहीं प्रस्तुत किया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई और कुत्ते की लार टपकना थी वो शुरू हो गई। यानी कि देख रहे हो, पहले कुत्ता लाल टपका रहा था लेकिन उसके ऊपर अनकंडीशन था, यानी कि भोजन था, लेकिन इस बार उसके ऊपर कंडीशन लगाई गई, उसको आदत डाल दी गई कि जैसे ही घंटी बजेगी उसे क्या मिलेगा, भोजन। तो थ्योरी का मतलब तो कहने का ये है कि अगर हम किसी
बच्चे को कंडीशन में रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं और उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं, तो वो उस चीज़ को अधिक सीखता है। जैसे कि कुत्ते के ऊपर आपने देखा कि कुत्ता पहले भोजन देखने पे लार टपकाता था, लेकिन जैसे ही घंटी की कंडीशन लगाई तो एक समय ऐसा आया जब सिर्फ घंटी बजी तो उसकी लार टपकना है वो शुरू हो गई, यानी कि उसकी क्या बन गई साथियों, आदत बन गई। तो ये थी डॉग के ऊपर पावलोव की थ्योरी। और साथियों अब इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे स्कूल के अंदर कैसे यूज़ होती है, तो सबसे पहला पॉइंट है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आदतें बनाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, कि बच्चों की कंडीशन बनाई जाती है। जैसे कि 11 बजे रिसेस होती है तो बच्चे हैं खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो क्या है, उनकी कंडीशन है। फिर है टू गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें हैं उनको छुड़वाने के लिए भी ये जो पावलोव का सिद्धांत है वो काम में लिया जाता है। कि अगर किसी में बुरे लक्षण या बुरी आदतें पड़ गई है तो अगर उसकी कंडीशन की जाती है, जैसे कुत्ते की कंडीशन की गई तो वो बिना भोजन प्रस्तुत किए लार टपकाने लगा, उसी प्रकार बच्चा है उसको भी कंडीशनड किया जाता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम CR है, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स। आप कंडीशन लगाओ, सामने वाला क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो ये था साथियों आज पावलोव के बारे में, और ये थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ वर्ड हैं आपको थोड़ी याद करने पड़ते हैं साइकोलॉजी में। इसके अलावा आप देखें हमारे BF स्किनर, इसी थ्योरी से संबंधित है BF स्किनर प्लस वाटसन। ऐसे तो ये व्यवहारवादी है, जैसे पावलोव है, आपको याद रखना है पावलोव है, BF स्किनर है, या जो हमने संज्ञानवाद का सिद्धांत प्याजे किया है, ये सब व्यवहारवादी है, यानी कि ये व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा गेस्टाल्टवादी भी हैं, जिनको आप वर्दीमर, कोलर, कोफका कहते हो। तो इसके अलावा BF स्किनर के बारे में इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि इन्होंने कहा कि जैसे कि पावलोव ने कंडीशन लगाई तो उस स्थिति में अगर बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाता है, रेनफोर्समेंट 2 प्रकार का होता है साथियों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, जिसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं। कि किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको हमने रिवार्ड दिया तो वो बच्चा उस काम को जल्दी करेगा, वो क्या है, उसके लिए रेनफोर्समेंट है। अगर किसी बच्चे ने कुछ काम किया और उसके लिए उसको क्या मिली, पुनिशमेंट मिली, तो वो बच्चा उस काम को आगे से उस प्रक्रिया को नहीं करेगा, तो वो क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि नेगेटिव वो रेनफोर्समेंट है। और ये क्या है, हमारा धनात्मक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। तो ये रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है, BF स्किनर और वाटसन ने। वाटसन था, उसने अपने 8 साल के बच्चे पे, ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आने वाली है, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएगी। तो 8 साल के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बच्चे के पास खरगोश था, खरगोश नामक एक खिलौना था जिसके बड़े सुहावने बाल थे, और वो बच्चा हमेशा उसको अपने पास रखता था। तो स्किनर ने क्या किया कि उस खिलौने के अंदर उन्होंने एक ऐसा यंत्र लगा दिया जिससे डरावनी आवाज़ निकलती थी। तो जैसे ही बच्चा उस खिलौने को छूता था तो उससे डर जाता था। और एक दिन ऐसा आया कि वो उस खिलौनों को उसने छुआ नहीं, फिर भी वो उस खिलौने को देखते ही डरने लगा। यानी कि उसके अंदर कौन सी थ्योरी आ गई, CR कंडीशन थ्योरी। वाटसन ने भी ये अब महसूस किया, इसको अप्लाई किया अपने बच्चे पे, 8 साल के बच्चे पे अप्लाई कर दिया। उसको खरगोश का खिलौना जिससे वो अधिक प्रेम करता था उसके अंदर यंत्र लगाया, और धीरे धीरे जो बच्चा था जैसे ही वो छूता उसमें से बहुत भयानक आवाज़ निकलती, और धीरे धीरे उस बच्चे ने इस खिलौने को छोड़ दिया। यानी कि बुरी आदतें, टू गिव अप, यानी कि बुरी आदतें हैं वो इस सिद्धांत से, यानी कि BF स्किनर है ना साथियों, BF स्किनर और इसके अनुसार, वाटसन के अनुसार, BF स्किनर नहीं साथियों, वो तो रेनफोर्समेंट थ्योरी दी है उन्होंने, तो वाटसन व्यवहारवादियों की बात करें, वाटसन
जे.बी. वॉटसन है, जो जे.बी. वॉटसन है, उन्होंने 8 साल के बच्चे पे जैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो वो भी मानते हैं कि CR थ्योरी से बच्चों के अंदर हैबिट का निर्माण, आदतों का निर्माण किया जा सकता है। तो मैंने अच्छी तरह बता दिया कि जे.बी. वॉटसन है, जीन पियाजे है, और ये हमारे पावलोव हैं, B.F. स्किनर, ये सभी क्या है, व्यवहारवादी है, यानी कि बच्चों के व्यवहार के ऊपर इन्होंने जो भी खोज या सिद्धांत लागू किए हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।